अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं मोहम्मद हमज़ा बैजा टाउन नेचुरल कट प्लेटफॉर्म से एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपने देखा होगा कि आपको मैंने प्रिशन 11A का टूर कराया था। तो आज मैं आया हुआ हूँ प्रिशन 51 के अंदर, जहाँ पर भैया ने 500 स्क्वायर यार्ड की विलास बनाए हुए हैं। तो बिना किसी डिले के इसका टूर करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाएँ और सब्सक्राइब करें। आज का जो मैं टूर करवाने वाला हूँ, हम शुरू कर रहे हैं। जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो है प्रिशन 51 का एंट्रेंस, जहाँ पर अभी रिसेंटली आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि शॉपिंग गैलरी बनी है। छोटी सी है, जो प्रीवियसली यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो बेसिक चीज़ें तो लोगों को चाहिए होती थी, जैसे ग्रॉसरी होती है, जो बेसिक डेली यूज़ होती है, वो आपको यहीं से मिल जाती है। ऑब्वियसली मेन सामान तो आपको इम्तियाज़ जाना पड़ेगा। खैर एनीवेज, ये 11A नहीं, माजरत था, ये प्रिशन 51 का एंट्रेंस है और ये इसका मेन, यहीं से हर कोई एंट्री एग्जिट करता है। अच्छा, आपको राइट साइड के ऊपर ये कॉर्नर दिख रहा होगा। ये कॉर्नर वही है जो प्रीवियसली बैरिया ने मॉडल विला बनाया था। ऑब्वियसली ये विला सोल्ड आउट हो चुका हुआ है। तो ये विला हुआ करता। तो पहले हम ये वाले रोड को कवर करेंगे। ये रोड 6 है, आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर आ रहा है। और पहले हम इसको टूर करते हैं। तकरीबन पैराडाइज विला के अंदर अगर इसकी आपको मैं डिटेल्स दूं तो मोस्टली इसके अंदर कोई इतने ज़्यादा विलाज नहीं है जैसे स्पोर्ट सिटी विला में हुआ करते हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट सिटी में तो आई गेस तकरीबन कोई 1000-1500 विला। यहाँ पर टोटल अप्रॉक्सीमेटली 400-500 विलाज होंगे, इससे ज़्यादा यहाँ पर विलाज नहीं है। और एक ये लिमिटेड खूबसूरत एरिया है। सारे के सारे 500 स्क्वायर यार्ड्स की प्लानिंग के ऊपर सारे विलाज बने हुए हैं। हर घर के अंदर तकरीबन 5 बेडरूम्स होते हैं, नीचे 2 होते हैं और ऊपर 3 बेडरूम्स होते हैं। एक अच्छी प्लानिंग के ऊपर ये घर बने हुए हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बातें फिर से मैं ज़्यादा करना शुरू कर चुका हूँ, तो पहले इसका टूर करते हैं। एक एक करके मैं आपको सारी रोड दिखाता हूँ जिस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 4 स्ट्रीट्स हैं और 3 रोड हैं। और टूर कराने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि किस जगह पे कितनी आबादी है। और ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है कि किसी को स्ट्रीट का विला पसंद होता है, किसी को रोड का विला पसंद होता है। तो मेरा आज का जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है, गोल है कि आप लोग को एक शॉर्ट टूर दे दूँ कि पैराडाइज 51 के अंदर कितनी पॉपुलेशन लेवल है और ये दिखता किस तरह है। तो अल्टीमेटली अब ये रोड ख़त्म हो चुका होगा, ये रोड 6 था जो मैंने आपको बताया है। अब हम इसके बैक साइड पे जाएंगे। अच्छा, साथ ही साथ अगर कोई विला फॉर सेल आया हुआ होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, और कोई विला सोल्ड आउट हुआ होगा तो उसकी प्राइस भी आपको बताऊंगा। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। अब ये रोड 8 की तरफ हम लेफ़्ट लेने शुरू करें और फिर हम यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट। अच्छा, अब हम लेने लगे हैं रोड 9 की तरफ, लेफ़्ट लेने लगे हैं। ये रोड 9 है, ये भी काफ़ी पीसफुल रोड है। यहाँ पर मेरे पास पिछले दिनों पे मैं विला बिकने को आया हुआ था, जो कि मैंने अपने YouTube शॉर्ट्स के ऊपर लगाया हुआ। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं, आपको पता है अब से मैं इन्वेंट्रीज शॉर्ट्स के ऊपर लगाता हूँ। तो खैर ये वाला वो विला था जो अवेलेबल फॉर सेल था। इसकी आस्किंग 480 थी और ये 475 में सोल्ड आउट हुआ है। अच्छा, ये एग्जैक्टली रोड 9 है। इस रोड के ऊपर जो विलाज आपको मोस्टली मिलते हैं वो 460 से लेकर 480-485 पे जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द विला। और चूँकि यहाँ पर रोड कैटेगरी होती है तो ओबियसली ये विला स्ट्रीट से महंगे होते हैं। जब हम स्ट्रीट पे जाएंगे तो मैं आपको ये स्ट्रीट का भी रेट आइडिया भी दूंगा और वहाँ पर जो जो विलास बिके हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, काफ़ी पुरसुकून एरिया है और काफ़ी लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। अच्छा, कुछ घर जो आप देख रहे होंगे जो कि ऑक्यूपाइड नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉर सेल के ऊपर है। काफ़ी ओवरसीज़ क्लाइंट्स ने भी यहाँ पर बाइंग की हुई है जो कि अभी आए नहीं है रहने के लिए। तो इस वजह से आपको कुछ विलास दिख रहे होंगे जो यहाँ पर ऑक्यूपाइड नहीं है। ये बेसिकली रोड 9 है। ये भी एक अच्छी रोड और अच्छी रहने के हिसाब से एक अच्छी विसिनिटी है। हम आगे चलते हैं, अब आपको मेन एरिया दिखाता हूँ जो कि पैराडाइज विला का पार्क है, जहाँ पर लोग अपनी वॉक कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। आई होप यहाँ पर लोग घूम रहे होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये बेसिकली राइट साइड के ऊपर पैराडाइज का पार्क है। वो ये एंट्रेंस है जहाँ से हम पहले एंटर हुए थे। ये राइट साइड के ऊपर सारे विलाज हैं और लेफ़्ट साइड के ऊपर ये
खूबसूरत सा पार्क है, आपको दिख ही रहे होंगे लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं अपना। ये वाली रोड तो कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड है, यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कोई एक भी विला खाली होगा। आई एम श्योर आपको दिख ही रहा होगा। बेसिकली अगर आप पार फेस वाले रोड पे विला लेते तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, वो फिर 5 CR प्लस पे जाता है। तो हर बंदा अपने बजट के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर आता है और बाय करता है। ये राइट साइड पे सारे के सारे 500 स्क्वायर यार्ड्स वही है बहरिया पैराडाइज। अब देखिए ये लेफ़्ट साइड पार्क कितना पुरसुकून है, बच्चे अपना खेल रहे होते हैं, यही मज़ा है बहरिया का। अच्छा, अब ये वही वाली जगह आ गई जो मैंने आपको प्रीवियसली शॉर्ट्स के ऊपर प्लॉट भी बताया था, जो कि सोल्ड हो चुका है। 1.10 इसकी आस्किंग थी और 1,04,25,000 रुपये का ये सोल्ड आउट हुआ है। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है, कोई फ्लेक्स करने का मतलब नहीं है कि मैं आपको फ्लेक्स करूँ कि मैंने ये बेचा, मैंने वो बेचा। मैं आपको बताने का मकसद ये है कि आपको रेट आइडिया हो जाए कि यहाँ पर एग्जैक्टली प्लॉट्स का क्या रेट चल रहा है, विलास का क्या रेट चल रहा है। अब खैर ये रोड 10 ख़त्म हो चुकी हुई है, अब हम इसकी बैक साइड पे स्ट्रीट की तरफ जाएंगे, जो कि अगर पैराडाइज विला की स्ट्रीट्स की बात की जाए तो सबसे हाईली पॉपुलेटेड एरिया है और पॉपुलेटेड स्ट्रीट है टू बी प्रिसाइज। यहाँ पर भी मैं आपको रेट बता देता हूँ, यहाँ पर भी एक विला बिकने को आया, वो भी आपको बताऊँगा। अब आप जब यहाँ पर एंटर हो तो आपको खुद पता चलेगा कि यार कितनी ज़्यादा यहाँ पर आबादी है। ये अब हम एंटर हो गए स्ट्रीट 22 पे। राइट साइड वाली सारी वेस्ट ओपन स्ट्रीट्स हैं, ये लेफ़्ट साइड वाली सारी ईस्ट ओपन स्ट्रीट्स हैं। इस स्ट्रीट के ऊपर मेरे पास लेफ़्ट साइड पे एक विला फॉर सेल था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाहर से ही दिखाऊंगा ऑब्वियसली आपको मैं, ये वीडियो विला टूर नहीं है, ये एरिया टूर की डील है। आगे जब विला आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा विला था जो फॉर सेल है। बाकी ये एग्जैक्टली स्ट्रीट व्यू है, आगे देखें बच्चे खेल रहे हैं, ये कि काफ़ी पीसफुल, जो कि मैं कहता रहता हूँ कि बहरिया का मज़ा ही। अच्छा, ये विला था एग्जैक्टली जो फॉर सेल है, स्ट्रीट 22 का 31 नंबर है और 4.5 CR इसकी आस्किंग है। अच्छा, अगर हम स्ट्रीट के विलास की बात करें ना, तो यहाँ के ऊपर स्ट्रीट्स पे जो विलास फॉर सेल आते हैं वो मोस्टली सारे 430 से लेकर 450 के ब्रैकेट के ऊपर विलास होते हैं, और वो भी बिल्डर कंडीशन के ऊपर और ऑब्वियसली लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आगे वाली स्ट्रीट्स होंगी तो 450 से कम होता है, और अगर ये वाली स्ट्रीट होती है जो कि हाईली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर आपको 4.5 CR का रेट मिल जाता है। लेकिन फिर कहूँगा बहरिया बिल्डर कंडीशन के ऊपर। ऑब्वियसली आपको पता है हर विला जो आप बाय करते हैं उसके अंदर ग्रिल्स लगनी होती हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं, तो ऑब्वियसली जिसके अंदर सारे काम हुए हुए होते हैं वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव बिकता है, वो 460 465 तक भी जाते हैं। एक विला पिछली स्ट्रीट के ऊपर बिका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्ट्रीट बाई सब ख़त्म हो चुकी हुई है, अब हम चल रहे हैं स्ट्रीट 23 के ऊपर। ये हम सेम वही रोड 9 आ गया है। अब रोड 9 से अब हम जब लेफ़्ट लेंगे तो स्ट्रीट 23 आ जाएगी। आपको ये बोर्ड दिख भी रहा होगा, ये भी एक पॉपुलेटेड स्ट्रीट है जो कि आपको नज़र आ ही रहा होगा। अच्छा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर नंबर 1 पे आप कहें पॉपुलेशन लेवल के ऊपर तो स्ट्रीट 22 है, फिर 23 आती है, फिर 24 25 आती है। ये अभी हम जो है वो स्ट्रीट 23 के ऊपर हैं, और बाकी कहने का मुझे बाकी तो जो है वो आपके सामने दिख ही रहा है। अच्छा, पैराडाइज विला की जो सबसे ख़ास बात मुझे मज़ेदार लगती है वो ये कि ये एक तरह की गेटेड टाइप है। आपने देखा होगा 200 स्क्वायर यार्ड्स हो गए या सारे 350 स्क्वायर यार्ड्स या स्पोर्ट सिटी हो गए, उनके अंदर बाहर गेट नहीं लगा हुआ होता। ये क्या है, एक थोड़ा सा प्राइवेसी को देखते हुए बाहर गेट भी लगा हुआ है, आप इजीली अपनी गाड़ियाँ वगैरह अंदर खड़ी कर सकते हैं। सेकेंडली आपको पता है बहरिया के अंदर ईवी का बूम है, सोलर का बूम है, यहाँ पर जो भी रहता है हर बंदा सोलर लगाता है, पुश करता है। अब जैसे मेरे पास ईवी बाइक है, मैं अपने घर पे चार्ज करता हूँ, तो ये है कि चार्जिंग के लिए भी इजी है। अंदर आपने अपना चार्जर लगा लिया, इजीली अंदर गाड़ी आपने खड़ी की और चार्ज की। खैर मसला तो 10 है, स्पोर्ट सिटी में भी नहीं होता, लेकिन एक 1% बंदा सोचता है कि यार
थोड़ी सी मुझे और प्राइवेसी चाहिए, थोड़ी सी और मैं सिक्योर फील करूं, तो यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। अब देखें यहाँ वाला जो बिल्कुल जब हम कॉर्नर पे आ गए, ये दीवार जो सामने बैरियर की दीवार है, यहाँ पर थोड़ी सी पॉपुलेशन मुझे कम दिख रही है। चूँकि मैं, आपको पता है जो सच बात होती है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं वही हमेशा कन्वे करूँ। तो ये कि इस वॉल के पास आप जितना आएंगे उतना थोड़े से रेट्स का फ़र्क आ जाता है, जितना आप मिड में रहते हैं उतना सही हो जाता है। अब हम वापस रोड 11 से, ये रोड जो चल रहा है रोड 11 है, बेसिकली उस वाला रोड 9 था, ये रोड 11 है और इसी के ऊपर ही हम घूम रहे हैं। अब हम वापस आ जाते हैं स्ट्रीट, अब आ जाते हैं हम स्ट्रीट 24 के ऊपर। ये मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट स्ट्रीट है। अब यहाँ देखें ये कॉर्नर बंदे ने कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप, अस्सलाम वालेकुम, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने विला को डेकोरेट करते हैं, रेनोवेट करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस विला लें और इसके अंदर कोई भी काम नहीं हो। ये आज तक मेरी 10 साल के कैरियर के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ज़ीरो काम हो। जो बिल्कुल बने हुए होते हैं उनमें भी ऑब्वियसली रहते रहते आपको फ़ील होता है कि कुछ ना कुछ काम निकल आते हैं, तो वो रहते रहते ही आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको कहा कि जिस तरह स्ट्रीट्स आगे जाती जाएंगी पॉपुलेशन लेवल कम होती जाएगी। राइट नाउ वी आर ऑन स्ट्रीट 24 एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर पॉपुलेशन लेवल है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी स्ट्रीट 22 और 23 में थी। जिस वजह से यहाँ पर अगर आप लेंगे तो यहाँ पर आपको बैरियर बिल्डर कंडीशन में मेरे हिसाब से 430 440 तक मिलना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली पैराडाइज के अंदर अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली कहा कि स्पोर्ट सिटी विला के अंदर लेट्स सपोज अगर 1500 विलाज हैं, एग्जांपल है, मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा ही होंगे, यहाँ पर 500 के आसपास विलाज हैं। तो एक तो सप्लाई कम है और डिमांड भी थोड़ी सी यहाँ पर है। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, अब आप देखें यहाँ पर फिर पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। तो जो आगे वाली स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पर वॉल से जितना करीब है उतनी खास नहीं है। यहाँ पर आप जितना आगे जाते जाएंगे पॉपुलेशन लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखें राइट साइड लेफ़्ट साइड सारा ऑक्यूपाइड है। अब हम वापस आ गए रोड 9 के ऊपर। आई होप अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो ऑब्वियसली आई एम श्योर कि आप पैराडाइज विला के अंदर इंटरेस्टेड हैं, और आई एम श्योर कि अब आपको थोड़ा सा मैप बनना शुरू हो चुका होगा कि पैराडाइज विला कितना छोटा सा है और किस तरह क्या है। अब हम एग्जैक्टली वापस रोड 9 की तरफ आ चुके हुए हैं और अब हमने लास्ट स्ट्रीट का जो विला है उसको, स्ट्रीट्स के जो विलाज हैं उनको कवर करेंगे। लास्ट स्ट्रीट है लेफ़्ट साइड के ऊपर, स्ट्रीट 25। अच्छा, अब आप ये वाली जो ये लास्ट स्ट्रीट है इस पर भी देखें, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं रह रहे हैं, पॉपुलेशन लेवल है लेकिन कम है, इतनी नहीं है कि जितनी स्ट्रीट 22 पे है, रोड 10 के ऊपर है, पार्क वाली स्ट्रीट के ऊपर है। ये भी देखें, मुझे लगता है ये राइट साइड वाले अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं। तो ये कि जो घर लोगों ने ले लिए हैं वो आप देखें काफ़ी खूबसूरत हुए हैं, कोई वेरिएंट एयर उनके ऊपर नहीं दिख रहा होगा। ऑब्वियसली जो ऑक्यूपाइड नहीं है उनके ऊपर वेरिएंट एयर आया हुआ है। बिल्कुल सही घर भी होता है और बंद पड़ा होता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अब जैसे ये देखें ये बंद पड़ा है तो उसकी हालत आप देख ही सकते हैं। देखिए ये लेफ़्ट साइड वाला भी घर भी आबाद है। खैर आबादी यहाँ वाली स्ट्रीट पे कम है लेकिन है आबादी। ये कॉर्नर वाला भी बंदे ने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। अब हम राइड ले लेते हैं और इस जगह का लास्ट रोड कवर कर लेते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, पैराडाइज विला भी अल्हम्दुलिल्लाह आज कवर हो गया। कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा एरिया विज़िट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसको कवर करूँ। अच्छा, प्रीवियसली मेरे पास सिर्फ साइकिल हुआ करती थी तो मैं ऑब्वियसली दूर दराज के एरियाज़ कवर नहीं कर पा रहा था। तो ये कि अब मेरे पास बाइक आ चुकी है तो अब आप जहाँ बोलेंगे, जिस जगह पे बोलेंगे मैं कवर कर लूँगा। एनीवेज दिस इज़ रोड 8 एंड दिस इज़ ऑल्सो हाईली पॉपुलेटेड एरिया। यहाँ पर आपको सामने दिख रहे होंगे जो प्राइवेट प्लॉट्स बने हुए हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली 500 स्क्वायर यार्ड्स हैं और राइट साइड के ऊपर वही सारे विलास बने हुए हैं।
तो खैर फिर बताओ, अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कौन सा चाहते हो, कौन सा एरिया मैं कवर करूँ। मुझे पता है अब नेक्स्ट वैसे मोस्ट प्रोबेबली 99% आई एम कवरिंग स्पोर्ट सिटी विलास, लेकिन आज मैंने पैराडाइज विला कर लिया। तो स्पोर्ट सिटी विला के अलावा कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं और आप लोग को टूर करवाऊं और आप लोग के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हो। और मुझे ये भी पता है कि यार मेरी वीडियोस बहुत कम आया करती हैं। असल में मेरा काम आप लोग को सेल करना नहीं है। ऑब्वियसली मेरा आपको पता है, मैं रियल एस्टेट से मेरा ताल्लुक़ है, मेरी खुद की अपनी ऑफिस है। तो ये कि लेकिन मेरा काम वीडियोस बना के आपको सेल करना नहीं है, मेरा काम है आपको करवाना। इसके बाद आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होगी, अपनी पर्सनल मर्ज़ी होगी कि आप किससे बाय करना चाहते हैं। आप मुझसे बाय करना चाहते हैं, मैं आपको बाय करवा दूँगा। आपका कोई जानने वाला है जिसके साथ आपका रिलेशन है, उससे आप बाय करना चाहते हैं, आप बाय कर सकते हैं। मेरा जो सोल पर्पज़ है वो ये है कि आपको एग्जैक्टली मैं टूर करवाऊँ कि किस एरिया में क्या पॉपुलेशन लेवल है, किस तरह कौन सा एरिया बेहतर है। उस हिसाब से आप मुझसे हमेशा रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा अच्छी एडवाइस दिया करूँगा। एनीवेज दिस एंड्स द टूर।